जीन न्यूज बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। बिल्कुल मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं पीटीआई के कारकुनों से भी और ख़ास तौर पर नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि इसकी मीठी मीठी बातों में ना हो। ये तो झूठ का एक पलंदा है, कोई हकीकत नहीं है। तो मैंने फिर इन्हें खुदा हाफिज कह दिया। सिंध के सीनियर सियासतदान अब्दुल रज़ाक बाजवा कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क से अमीर व गरीब की तफरीक ख़त्म करने, बकरी व शेर को एक घाट पर पानी पिलाने, करप्ट सियासतदानों से लूटा हुआ पैसा वापस लाने और मुल्क को रियासत मदीना बनाने का सुनहरा झांसा देकर अपने पीछे लगाया। लेकिन तहरीक इंसाफ के 4 साल दौरे हुकूमत में ये साबित हुआ कि इमरान खान झूठ व फरेब और महज मुनाफिकत के सहारे इक़्तिदार के मज़े लूटना चाहता था। पीटीआई की पॉलिसियों से नाला होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़िले में शामिल होने वाले अब्दुल रज़ाक बाजवा का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं हसन रज़ा जाफरी की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, सीनियर सियासतदान अब्दुल रज़ाक बाजवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़िले में शामिल हो चुके हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि कैसा दौर गुजरा, इतना अरसा आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो शामिल रहे और अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, इसके पीछे क्या वजूहात थीं? जी बिल्कुल मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। हमने पूरी जो है 5-6 साल जो है बड़ी दिन रात मेहनत की और हम खान साहब और तहरीक इंसाफ की मीठी मीठी बातों में हम भी आ गए। जिस तरह ये कौम आई उसका मैं भी हिस्सा बन गया। हमने कहा कि यार खान साहब के ख़यालात बड़े अच्छे थे उन दिनों और बड़ी खूबसूरत बातें करते थे कि मैं एक ही स्कूल बनाऊंगा जिसमें गरीब और अमीर का बच्चा पढ़ेगा, मैं एक ही हॉस्पिटल बनाऊंगा जिसमें अमीर और गरीब इलाज करवाएंगे, मतलब इस गवर्नर हाउस की मैं दीवारें गिरा दूंगा, मैं नौजवानों को जो है ना वो यूनिवर्सिटियां बना के दूंगा, मैं नौजवानों को नौकरियां दूंगा, मैं 1 करोड़ घर बनाऊंगा, मैं मतलब मुख्तलिफ बातें। और सारी जमातों को खान साहब करप्ट कहते थे और कहते थे कि इन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया। जब मैं 4 साल 3.5 साल तो मैं भी खामोश रहा और गुज़िश्ता 1-1.5 साल से मैंने कहा ये जितनी बातें इन्होंने की थी, हकीकत तो कोई एक बात भी नहीं की इन्होंने। तो मैंने अपनी छोटी छोटी जो हमारी इलाकाई मीटिंग होती थी या कभी कराची की मीटिंग या हमारे डिस्ट्रिक्टों की मीटिंग, उसमें मैं तनकीद करने शुरू कर दी। मैंने तनकीद बराए इस्लाह। मैंने कहा कि देखें मैंने 30-35 साल सियासी कारकुन हूँ, मैं 30-35 साल का। ये आपने जितनी बातें की हैं, आपने कोई काम तो ऐसा किया नहीं है कि हम लोगों को कह सके कि जी हमने 25 बातें की थी जिसमें से हमने 2 कर दी। जब इक़्तिदार इंसान को मिलता है और हुकूमत में आता है तो उसको अपनी कुछ डिलीवर करना होता है, खाली फिर बातें नहीं करनी होती। और इन्होंने जो है वो सिवाय बातें, मैं पीटीआई के कारकुनों से भी और ख़ास तौर पर नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि इसकी मीठी मीठी बातों में ना हो। देखिए ना, आपके कौल और फ़ेल में तज़ाद है, आप कहते क्या हो करते क्या हो। ये तो मुसलमान की निशानी नहीं है। मुसलमान तो जो कहता है वो करता है। ये तो बहुत बड़ी मुनाफिकत होती है कि मैं खूबसूरत बातें करूं लेकिन अमल कुछ भी नहीं। तो मैं मज़ीद इनके साथ नहीं चल सकता था। लास्ट जो अफसोसनाक सूरत हाल थी, अपोजिशन जमातें खान साहब को कह रही थी कि आप महंगाई कम करें। उस वक़्त की अपोजिशन जमातें तो खान साहब आप इस्तीफ़ा दें, आपसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। तो इन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। लॉन्ग मार्च किया पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, जो एक कामयाब लॉन्ग मार्च था उन्होंने, जिससे ये तब्दीली आई। इन्हें मजबूर होना पड़ गया। तो जिस वक्त ये इनसे इक़्तिदार ये नहीं छोड़ रहे थे तो मैंने पार्टी की मुख्तलिफ मीटिंग्स में मैंने गुजारिशात की कि यार इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है, असूल ज़िंदगी में रह जाते हैं। और आप ये क्या है, इक़्तिदार के लिए खान साहब को ठोकर मार देनी चाहिए इस इक़्तिदार को, और दोबारा इलेक्शन में आते हैं हम जीत कर आ जाएंगे अगर हम। लेकिन भाई वो मुझे क्या पता था
कि देखिए 3 बार मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई, 2 बार मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट को तोड़ा गया, लेकिन देखिए एक लफ्ज़ ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना इदारों के ख़िलाफ़। वो गए, उन्होंने दोबारा स्ट्रगल की, खुद दोबारा से मेहनत की, दोबारा से जीत कर आए। उन्होंने ये ऐसा रोना पीटना तो नहीं शुरू किया था, ऐसा इन्होंने जो रोना पीटना किया खान साहब ने, ये तो कुर्सी पे एक लाडले मासूम बच्चे की तरह चिपट गए कि मैंने नहीं छोड़नी ये कुर्सी। भाई कुर्सी आप कौन होते? और देखें जो इन्हें इक़्तिदार से हटना पड़ा, मैं जो इन्हें कहता था आप इस्तीफ़ा देते तो ये लोग मेरी बात मानने के बजाय मुझे तनकीद मुझ पे करते थे कि आप इस्तीफ़ा मांग रहे हो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, आप पीटीआई का हिस्सा और इस्तीफ़ा मांग रहे हो। मैं इन्हें कहा कि यार इस ज़िल्लत से तो अच्छा इस्तीफ़ा, लेकिन फिर इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई, जो एक आइनी तरीका था। पाकिस्तान में 75 सालों में किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। या तो वो एक अदम एतमाद से पहले इक़्तिदार छोड़ देते थे, या वो खान साहब वो वाहिद खुशकिस्मत सियासतदान है जो कहते थे कि मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं यहाँ पे करप्शन के ख़िलाफ़ काम करूँगा, मैं इन्हें पकड़ूँगा, मैंने अरे बाबा आपने किसको पकड़ा, आपने क्या साबित किया? आपने ये साबित किया कि आप और आपकी पार्टी नालायक सिर्फ इल्ज़ाम खान रह गए आप। अब इमरान खान नहीं, अब इल्ज़ाम खान रह गए। अरे जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो कभी उन्हें न्यूट्रल, कभी उन्हें जानवर, कभी मतलब इदारों को, यार वही तो इदारे हैं जो हमारे दिफाई इदारे हैं, जो सबसे बड़े मजबूत इदारे हैं, जो हमारे मुल्क को आप जैसे गिद्धों से बचा सकते हैं। आप उन्हें मुतनज़ा कर रहे हैं। अवाम में जो है सोशल मीडिया, जो एक इनकी पीटीआई की एक सोशल मीडिया है जो बाकायदा जो है तनख्वाहदार लोग उसमें भर्ती हैं, जो हज़ारों की तादाद में, उनसे जो है उनके ख़िलाफ़ जो है ख़बरें चलवाई गई, उन्हें तनकीद का निशाना बनवाया गया। बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त जो है वो बहुत करीब हैं, क्या समझते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन देख रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए थे पूरे सूबे में स्वीप किया, अब अगर जो कुछ अजला रह गए हैं इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे पीपल्स पार्टी बेहतरीन नताइज देगी। पीपल्स पार्टी की जीत देख रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन से, बल्दियाती इलेक्शन से हमेशा कतराती क्यों रही है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी इलेक्शन हो, मुझे बताएं ना, जब भी इलेक्शन हो पीपल्स पार्टी कब आ रही है सूबे से? बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी तो ज़िया साहब के दौर में भी जीती है, मुशर्रफ के दौर में भी जीती है। मौजूदा ये जो ये तब्दीली दौर था, इसमें भी पीपल्स पार्टी जीती और आइंदा भी पीपल्स पार्टी जीती। पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वो पार्टी है जिसकी बुनियादों में भुट्टो साहब का खून शामिल है। पीपल्स पार्टी को बनाने में भुट्टो साहब ने अपनी जान कुर्बान की, बेनज़ीर साहिबा ने अपनी जान कुर्बान की, उनके भाइयों ने अपनी जानें कुर्बान, वो पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। इस जिन पार्टियों में शहदा का खून शामिल हो वो कैसे नाकाम हो सकती हैं? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इस लोकल बॉडी इलेक्शन में भी जीतेगी और जनरल इलेक्शन में भी जीतेगी। और बिलावल भुट्टो साहब जो पार्टी चेयरमैन है हमारे, वो मुल्क के इस वक्त वज़ीर ख़ारजा है। और आपको याद होगा कि बड़े भुट्टो साहब जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने भी जो है जब पॉलिटिशन शुरू की थी तो वो बड़े मकबूल तरीन वज़ीर ख़ारजा थे। और आज जो बिलावल भुट्टो साहब, वो भी दुनिया देख रही है क्या उन्होंने पाकिस्तान का इमेज बनाया। इस सैलाब की सूरत हाल में कितना फ़ंड उन्होंने दूसरे ममालिक से लिया है अपने गरीब पाकिस्तानियों के लिए, और एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब इस मुल्क के मुस्तकबिल के जो है वो सरबराह होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल रज़ाक बाजवा कहते हैं कि एक तरफ तो इमरान खान फ़कत इल्ज़ाम खान बनकर रह गए हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादों में भुट्टो ख़ानदान का खून शामिल है। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में काबिल रश्क तरक्की करेगा। हसन रज़ा जाफ़री, जीम न्यूज़, कराची।